हेलो एवरीवन। आज के जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मैथमेटिकल टूल और इसके अंदर हम स्टडी करेंगे डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन स्टडी करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि स्लोप होता क्या है। स्लोप कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे मैंने ये ग्राफ बना रखा है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का। तो यहाँ पे ये मैंने ये ग्राफ बनाया इस टाइप से, और यहाँ पे जो एंगल होता है थीटा, इस ग्राफ का जो स्लोप मतलब इसका जो टेंजेंट होता है वही क्या बताता है, इसका स्लोप बताएगा। कोई भी लाइन जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाती है उस एंगल का जो टेंजेंट थीटा है उसको हम बोलते हैं स्लोप। ठीक है। अब इसके बाद में देखो, हम यही इस पॉइंट पे हमने स्लोप देख लिया, ये थीटा है। अगर मैं इस पॉइंट पे स्लोप देखूं तो यहाँ पे भी एंगल कितना रहेगा, थीटा। अगर इस पॉइंट पे अगर स्लोप देखें तो यहाँ पे भी कितना है, ये एंगल कितना रहेगा, थीटा रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये कांस्टेंट है। अगर इस टाइप से हम स्ट्रेट लाइन ग्राफ लेते हैं तो इसके अंदर स्लोप हमारा क्या आएगा, कांस्टेंट स्लोप आएगा। ठीक है। और अगर हमारे पास में इस टाइप से ग्राफ होता है, ये इस टाइप से अगर हम ये ग्राफ लेते तो यहाँ पे इस पॉइंट पे देखते हैं हम, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इससे ये एंगल देखेंगे थीटा। फिर अगर इस पॉइंट से देखते हैं हम तो यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे थीटा 1 है और ये एंगल चेंज हो रहा है ना, यहाँ पे ये एंगल इससे ज़्यादा है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, थीटा 2। अगर इस पॉइंट से देखें तो हम यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, थीटा 3। तो यानी इसके अंदर अगर लगातार थीटा की वैल्यू चेंज हो रही है तो स्लोप भी क्या होगा, आपका वेरिएबल रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, एक ग्राफ और बनाती हूँ मैं यहाँ पे। जैसे हमने ये ले लिया, ये है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस। इसके अंदर दो पॉइंट कंसिडर कर लिया हमने, ये एक पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट है, और ये सेकंड पॉइंट ले लिया हमने। ये जो पॉइंट है इसको क्या बोलेंगे हम, x1 y1, और ये वाला पॉइंट इसको क्या बोलेंगे, x2 y2। अगर हम इन दोनों के बीच का स्लोप देखें तो क्या आएगा, यहाँ पे हम इसको ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे एंगल हमने ड्रॉ कर लिया, कितना ले लिया हमने, एंगल थीटा। अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, x1 रहेगी, और ये जो कंप्लीट डिस्टेंस है ये कितनी रह जाएगी आपके पास में, x2। अब यहाँ पे ये वाली लेंथ देखें हम तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, क्योंकि ये y की लाइन है तो यहाँ पे ये वाली लेंथ कितनी रहेगी आपके पास में, y1, और ये जो कंप्लीट लेंथ है ये कितनी हो जाएगी, y2। ठीक है। तो अगर आप ये वाली चीज़ देखना चाहो तो ये कितना आ जाएगा, अगर मैं इसको अलग से ड्रॉ करके बताऊँ तो ये बनेगी इस टाइप से आपके पास में ट्रायंगल। ये वाली साइड आ जाएगी x2 माइनस x1, और ये वाली साइड आ जाएगी y2 माइनस y1। ठीक है। ये x2 y2 पॉइंट था और ये x1 y1 पॉइंट था। ठीक है, ये आ गया आपके पास ये साइड्स। ठीक है। अब स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप अभी बताया ना, जो एंगल होता है मतलब उस एंगल का जो टेंजेंट है वही क्या बताता है, हमें स्लोप बताता है। और यहाँ पे हम लिखेंगे स्लोप। स्लोप क्या आ जाएगा आपके पास में, टेंजेंट थीटा। और टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ये आपने 10th में पढ़ रखा होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे, y2 माइनस y1 अपॉन में कितना आ जाएगा, x2 माइनस x1, ये आ जाएगा। लेकिन ये हमारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ था। ठीक है। और स्ट्रेट लाइन के अंदर हम पहले पढ़ चुके हैं ना इसमें, तो हमारा जो टेंजेंट है वो क्या आता था, एंगल जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। एंगल कांस्टेंट है तो स्लोप भी क्या रहेगा, कांस्टेंट। अगर इस टाइप का जो ग्राफ आता है तो उसके अंदर क्या रहेगा, हमारा स्लोप कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। ये दो पॉइंट का निकाला हमने। अब अगर वेरिएबल की बात करें हम, यहाँ पे देखो, जो ये हम स्लोप वाला जो पढ़ रहे हैं इसी के अंदर कहीं ना कहीं पे ये इसी के अंदर हमारा थ्योरेटिकल है, हमारा डिफरेंशिएशन निकल के आएगा। अब मैंने ये ग्राफ ले लिया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का, कि ये इस टाइप से वेरिएबल ग्राफ है। ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे है फर्स्ट पॉइंट, और सेकंड पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉइंट रहेगा ये वाला क्या हो जाएगा, x1 y1 पॉइंट हो जाएगा, और यहाँ पे जो पॉइंट है ये क्या हो जाएगा, x2 y2, ये वाला पॉइंट हो जाएगा। ठीक है। अगर हम यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करें तो टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए हम जो ट्रायंगल बनाएंगे वो इस टाइप से बनेगी। ये एंगल आ गया हमारे पास में थीटा। ये हमने बना तो दिया, लेकिन यहाँ पे देखो, अगर इस पॉइंट का टेंजेंट देखें, मतलब ये जो टेंजेंट है उस दूसरे पॉइंट को क्या कर रहा है, काटता हुआ जा रहा है ना। अगर ये ऐसे काटता हुआ जा रहा है तो मतलब
हम इन दोनों का अलग अलग, क्योंकि ये वेरिएबल ग्राफ है हमारे पास में, वेरिएबल ग्राफ है तो स्लोप भी हमारा क्या आएगा, वेरिएबल आएगा, क्योंकि एंगल क्या है, चेंज हो रहे हैं लगातार, और एंगल चेंज होंगे तो स्लोप भी चेंज होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये वाला इस लाइन का जो स्लोप है इसको काटता हुआ जा रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे कि हम जो ये फर्स्ट पॉइंट है इसको बहुत ही नियर ले आए, किसके, बहुत ही क्लोज ले आए सेकेंड पॉइंट के, यानी फर्स्ट को क्लोज में लेके आना है सेकेंड के। ठीक है, अगर मैं अलग से बताऊं तो यहाँ पे जैसे ये ग्राफ था आपका, यहाँ पे आपका सेकंड पॉइंट है, अगर हम बिल्कुल क्लोज में लेके आए, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लेके आए, यहाँ पे इसके बिल्कुल क्लोज में लेके आए हम फर्स्ट पॉइंट, जब हम इसको ड्रॉ करेंगे, अब इसका टेंजेंट जब ड्रॉ करेंगे ना तो ये इसको टच करके निकलेगा। ठीक है, काटता हुआ नहीं निकलेगा, बिल्कुल टच करके निकलेगा यहाँ पे, और ये इस टाइप से आपके पास में ट्रायंगल बनती है। अगर मैं इसको मैग्नीफाई करके दिखाऊं तो इस टाइप से आपके पास में ये ट्रायंगल बनेगी। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, इसी ट्रायंगल को मैग्नीफाई करके दिखा दिया, और ये एंगल कितना है आपके पास में, थीटा। ठीक है, और ये वाली साइड्स कितनी आती हैं, x2 - x1, और ये y2 - y1, ये हमने कैलकुलेट कर रखी हैं। लेकिन हमने इनको क्लोज तो कर दिया, क्लोज करने का मतलब है जो y2 है, y2 - y1, ये बिल्कुल क्या लेके आना है हमने, जीरो, बिल्कुल जीरो नहीं होगा, जीरो के क्लोज में होगा। ठीक है, और ऐसे ही x2 - x1 है, वो भी क्या करना है हमने, टेंस टू जीरो करना है, मतलब बिल्कुल जीरो नहीं करना है, जीरो के क्लोज में, नियर में लेके आना है। ठीक है, जब वैल्यू बिल्कुल जीरो नहीं है और उसके क्लोज में है तो बहुत ही स्मॉल वैल्यू आती है, उसको क्या लिखेंगे हम, जैसे y वाला है इसको हम क्या लिखेंगे, dy, और जो x वाली टर्म है इसको क्या लिखेंगे हम, dx लिखेंगे। अब अगर इसका जो स्लोप लिखे हम, वो क्या आ जाएगा आपके पास में, यहाँ पे बताऊं, स्लोप क्या आ जाएगा आपका, टेंजेंट थीटा, और टेंजेंट थीटा क्या होता है, y2 - y1, यहाँ पे लिखे y2 - y1 अपॉन में x2 - x1, और इसको किससे डिनोट किया हमने, dy से, और ये x वाली टर्म क्या आ जाएगी, dx, dy/dx, ये लिख दिया। जो स्लोप है वो क्या आ जाएगा, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू dy/dx। आगे आपके पास में हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये स्लोप कैलकुलेट किया हमने, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, ग्राफ है ये किस किस का, y वर्सेस x का। यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्लोप ऑफ ग्राफ ऑफ y वर्सेस x, दोनों के बीच का ग्राफ है ये। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको एक तरीके से और भी बता सकते हैं, देखो जो टेंजेंट थीटा वो क्या है, dy/dx है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये भी लिख सकते हैं ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ये भी लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, ये यहाँ से हम जो ये टर्म लेके आते हैं, जो हम बहुत ही स्मॉल में जो टर्म लिखते हैं, इसी को हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। अब हम डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स हैं वो स्टडी करते हैं हम। जो सबसे पहला रूल है वो क्या है, देखो हमने ले लिया कि y इज इक्वल टू 5 है। ठीक है, हमें इसका dy/dx कैलकुलेट करना है, y इज इक्वल टू कितना है, 5 है, और dy/dx कैलकुलेट करना है। ये 5 क्या है, कॉन्स्टेंट वैल्यू है। अगर मैं इसको ग्राफ पे बताऊँ आपको सोल्व करके, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस है, y की वैल्यू कितनी है, 5 हमने कंसिडर कर लिया, यहाँ पे 5 है, तो ये ग्राफ इस टाइप से आएगा। तो यहाँ पे क्या है, स्लोप टेंजेंट थीटा, थीटा तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे कितना है, जीरो है, तो यहाँ पे जो यहाँ पे कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो ये dy/dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो, यानी यहाँ पे क्या रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, सेकंड है y इज इक्वल टू x की पावर n, ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। y इज इक्वल टू क्या है, x की पावर n है। अगर हम dy/dx कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा, इसका फॉर्मूला बनता है आपके पास में nx और इसकी पावर n-1। ठीक है, अब इस पर एक एग्जाम्पल करते हैं, फिर और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये फॉर्मूला याद रखना है आपने। अब हमारे पास में एग्जाम्पल है y इज इक्वल टू x³ है, तो dy/dx कितना हो जाएगा, dy/dx कितना हो जाएगा, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग में देखो, जो पावर है उसको आगे ले आओ, 3x, और इस पावर में से एक कम कर दो, 3 - 1 कितना बन जाएगा आपके पास में, 3x²। ठीक है, और करते हैं एग्जाम्पल। अगर y इज इक्वल टू आपके पास में है √x है, ठीक है, √x है, √x को क्या लिख सकते हैं हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो dy/dx कितना हो जाएगा आपके पास में, इसको कैसे लिखेंगे हम, x की पावर क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं, और 1/2 लिखेंगे हम इसको, तो इसकी पावर 1/2 है x की पावर, इसका आप डिफरेंशिएशन करो कितना आ जाएगा, पावर को आगे ले आओ, और इसमें से क्या करना है हमें, 1/2 - 1 करना है, एक पावर हम कम कर देंगे, ये कितना आ जाएगा 1/2, और x की पावर कितनी आ जाएगी -1/2, ये आ गया आपका आंसर। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, y इज इक्वल टू आपके पास में 1/³
एक्स, ये है, ठीक है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 1/x की पावर 1/3 ऐसे लिख सकते हैं, 1/x की पावर 1/3 ऐसे लिख सकते हैं। जब ये यहाँ पे पावर प्लस में, ऊपर जाके पावर किस में आ जाएगी, ये माइनस में, तो x की पावर कितनी आ गई, -1/3, ये पावर लिख सकते हैं ना हम इसको ऐसे। अब इसको सोल्व कर लो, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग में इसको सोल्व करेंगे, क्या आ जाएगा आपके पास में, dy/dx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1/3, आगे ले आए हम x और -1/3, और इसमें से क्या करना है हमने, -1 करना है। अगर ये सोल्व कर लोगे तो ये आपके पास में आंसर आ जाएगा। अब थर्ड नंबर पे जो फॉर्मूला बनता है वो क्या है, देखो y इज इक्वल टू आपके पास में टर्म है x, ठीक है, इसका dy/dx कैलकुलेट करना है। अब देखो यहाँ पे x की पावर कितनी है, 1 है, फॉर्मूला लगा के देखेंगे हम, x की पावर 1 - 1, क्योंकि 1 है तो ये 1 आगे आ जाएगा, और 1 - 1 करोगे तो कितना आ गया, x की पावर 0, और x किसी की चीज़ की पावर 0 कितना होता है, 1, ये याद रखना है आपने, ठीक है। अब फोर्थ नंबर पे करते हैं हम, y इज इक्वल टू है 5x³, ये है आपके पास में। अब इसको सोल्व करो, dy/dx कैलकुलेट करना है। इस 5 को नहीं छेड़ना आपने, ये सिंपल सेम ऐसे का ऐसे लिख दो 5, और फिर ये पावर आगे ले आओ, 5 × 3, और x की पावर 3 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे 1, यहाँ पे आ गया 2, और 5 3 जा कितना हो जाएंगे 15x², ये आ गया आपका आंसर। जैसे और एग्जाम्पल करते हैं इसी के ऊपर हम, y इज इक्वल टू 5/x, ये है हमारे पास में, ठीक है। dy/dx करोगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये x है, अपोन में है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये अपोन में है ना, इसको ऊपर लेके जाओगे, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 5x की पावर -1, ठीक है। अब इसको सोल्व करो, तो 5 को एज इट इज़ लिख दिया हमने, और -1 पावर है उसको आगे ले आए, और इनटू में x की पावर -1 करना है ना, पावर में से एक माइनस करना है हमें, तो यहाँ पे हो जाएगा -5 × x की पावर -1 कितना हो जाएगा -2, ठीक है। ये कुछ एक फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं, बाकी हम इसको अगर और डिटेल में करना चाहें तो हम वो मैथ में कर सकते हैं। फिफ्थ नंबर पे फॉर्मूला है आपके पास में, y इज इक्वल टू e की पावर x, तो dy/dx करेंगे, इसका कितना हो जाएगा, सेम रहेगा, e की पावर x रहेगा, 6 है, y इज इक्वल टू log x का कितना हो जाएगा, dy/dx करेंगे, इसका कितना हो जाएगा 1/x, 7th है ऐसे ही, y इज इक्वल टू a की पावर x, तो dy/dx कितना हो जाएगा यहाँ पे a की पावर x log a, ये बन जाएगा आपके पास में, ठीक है। ये सिंपल आपको फॉर्मूले याद रखने हैं, हम उतने ही फॉर्मूले यहाँ पे पढ़ेंगे जितने हमारे फिजिक्स के अंदर यूज़ होते हैं। मैथमेटिक्स में आपको ये बहुत ज़्यादा डिटेल में करवाए जाते हैं। हम ये जो फॉर्मूला है ये आपके पास में, इसके ऊपर एक एग्जांपल करते हैं। जैसे ये ले लिया हमने, ये वाला फॉर्मूला उठा लिया, इसके ऊपर एग्जांपल हमारे पास में y इज इक्वल टू है 4 की पावर x, ये हमारे पास में क्वेश्चन है, और इस फॉर्मूले से हम सोल्व करते हैं, तो dy/dx कितना हो जाएगा यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 इसकी पावर x, और लॉग यहाँ पे कितना है a, सेम लिखना है, तो टर्म a की जगह पे कितना हमारे पास में 4 है, ये आ गया आपका आंसर। और देखते हैं फॉर्मूले आपको याद करने ही पड़ेंगे, और कोई तरीका नहीं है यहाँ पे। इसको y इज इक्वल टू आपके पास में है sin x, तो dy/dx कितना हो जाएगा, साइन का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा cos x। इसको थोड़ा याद करने का तरीका बताऊंगी मैं। 9 नंबर पे है y इज इक्वल टू cos x, तो dy/dx कितना हो जाएगा, cos का डिफ्रेंशिएशन, साइन का कितना है cos का कितना हो जाएगा उसका उल्टा, यानी sin x, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का साइन आएगा। ये साइन याद रखने का तरीका है एक, वो बाद में बताऊंगी आपको, ये याद रखना है फॉर्मूला। 10 नंबर पे जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा आपके पास में, y इज इक्वल टू टेंजेंट x, तो dy/dx कितना आ जाएगा आपके पास में, टेंजेंट का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है sec² x, याद रखना है ये आपको, और कोई तरीका नहीं है इनको करने का। 11th का फॉर्मूला है y इज इक्वल टू secant x, और dy/dx अगर इसका करोगे कितना हो जाएगा, secant का कितना हो जाएगा secant x, और साथ में क्या आ जाएगा टेंजेंट x, ठीक है। 12 का कितना हो जाएगा, देखो अब y इज इक्वल्स टू कोसेक x, dy/dx करोगे यहाँ पे कितना आ जाएगा -कोसेक x,
और साथ में आ जाएगा कोट एक्स। क्या रह गया अब? कोट। 13 का फॉर्मूला है y इज इक्वल टू कोट एक्स, और यहाँ पे dy बाई डी एक्स करोगे, कोट का कितना बन जाएगा? माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये फॉर्मूले तो आपको याद रखने पड़ेंगे। माइनस प्लस के साइन में बता देती हूँ। जितनी भी टर्म्स, जितने भी ये देखो ये फॉर्मूले हमारे पास में, जितने भी सी से स्टार्ट हो रहे हैं ना, जो भी फॉर्मूला सी से स्टार्ट हो रहा है, वो वाली टर्म्स सारी किस में आएंगी? माइनस में आएंगी। बाकी टर्म्स किस में आएंगी? पॉजिटिव। सी मतलब इसको छोड़ के बाकी देखो यहाँ पे साइन है, टेंजेंट है, सिकेंट है, ये सारी टर्म्स किस में आई हैं? आपकी प्लस में आई हैं। और सी से कोस, कोसिकेंट एंड कोट, इन सभी का जो फॉर्मूला है वो किस में आ रहा है? माइनस में आ रहा है। ये याद रखना है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताती हूँ आपको। देखो जैसे हम करते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर है, ठीक है, इसका dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है। ये आप इजीली कर लोगे। अभी फॉर्मूला बताया आपको कि ये 2 है, इसकी पावर आगे ले आएंगे हम, फिर x लिखा और पावर में से एक क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, 2x आ गया आपके पास में। ठीक है, ऐसे ही हम y इज इक्वल टू साइन थीटा है हमारे पास में। आपकी बार याद रखना, साइन थीटा लिया हमने। अगर हमें डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करना पड़े तो साइन थीटा का आप यहाँ पे देख के कोस थीटा मत कर देना, क्योंकि यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स पूछा गया है और जो आपकी टर्म्स है वो किस में है? थीटा में है। ये मैच कर लेना आप। अगर ये थीटा में है, देखो ये एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में करना है ना, एक्स तो इसमें है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या बनेगा? 0 बनेगा। ठीक है, अगर ये ऐसे पूछा जाता डी वाई बाई डी थीटा ऐसे पूछा जाता तो साइन थीटा का कितना हो जाता? यहाँ पे किया है ना हमने, साइन थीटा का कितना आ जाता? कोस थीटा। ठीक है, अगर डी एक्स में पूछ लिया ना ये यहाँ पे, तो ये डी एक्स वाली टर्म में ये कितना हो जाएगा? इसका एक्स वाली टर्म तो है ही नहीं इसके अंदर, तो इसका कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर थीटा में पूछा जाता है तो इस टाइप से आ जाएगा। ठीक है, और बताती हूँ एक एग्जाम्पल। हमारे पास में एस इज इक्वल टू टी क्यूब ये टर्म है। ठीक है, अब इसका पूछ लिया डी एस बाई डी टी करना है अपने। डी एस बाई डी टी करोगे कितना आ जाएगा? देखें हम, टी तो इसके अंदर है, इसके रिस्पेक्ट में है, तो कर सकते हैं ना। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3t स्क्वायर। ये आ गया। अगर आपको ये ऐसे पूछ लिया जाए डी एस बाई डी एक्स कैलकुलेट करो, डी एस बाई डी एक्स कितना हो जाएगा? एक्स वाली तो टर्म है ही नहीं, ये मैच करके देखनी है आपने याद करके। अगर ये टर्म इसके अंदर नहीं है तो यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन कितना बन जाएगा? 0। ठीक है, आज इतना ही करेंगे हम। नेक्स्ट पार्ट में इसको और आगे कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।